नमस्कार विद्यार्थियों। विषय है राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य। इससे पूर्व के 2 व्याख्यानों में आपने दुर्ग स्थापत्य कला की विशेषताओं के साथ ही साथ राजस्थान के कुछ प्रमुख दुर्गों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। इस व्याख्यान में आप शेष राजस्थान के कुछ प्रमुख दुर्गों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तारागढ़ का दुर्ग अजमेर के निकट बीठली की पहाड़ी पर बना हुआ यह दुर्ग राजस्थान के प्राचीनतम दुर्गों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि अजयपाल ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, अतः उसी के नाम पर इस दुर्ग को अजयमेरु कहा जाता था। यह दुर्ग अपनी सुदृढ़ दीवारों तथा बुर्जों के लिए विख्यात था। बाद में मेवाड़ के राजा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज ने इस दुर्ग पर कुछ महलों का निर्माण करवाया। उसने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। लोक गीतों में इस दुर्ग को गढ़ बीठली कहा जाता है। संभवतः बीठली नामक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस दुर्ग को यह नाम दिया गया हो। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां की ओर से विठलदास गौड़ इस दुर्ग के किलेदार थे, जिनके समय में किले का जीर्णोद्धार हुआ था। हो सकता है उनके नाम पर इसे गढ़ बीठली कहा गया हो। आजकल यह तारागढ़ दुर्ग के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। इस दुर्ग की ऊंचाई 1300 फुट है। किले की ऊंचाई सीधी होने के कारण ऊपर जाने के लिए बनी हुई पगडंडियां बड़ी ढालू हैं। गढ़ की 4 दीवारी में प्रवेश करने के लिए कई द्वार हैं, जिनमें लक्ष्मण पोल, फूटा दरवाजा, बड़ा दरवाजा, भवानी पोल, हाथी पोल तथा अरकोट का दरवाजा प्रमुख है। दुर्ग के परकोटे को कई बुर्जों के साथ सुदृढ़ किया गया है, जिन्हें घूंघट बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, श्रृंगार चौरी बुर्ज, पीपली का बुर्ज, फतेह बुर्ज आदि कहते हैं। इन बुर्जों से किले की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती थी। किले का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। ये दरगाह मीरान सैयद की स्मृति में बनवाई गई थी। यह दरगाह 16वीं शताब्दी की स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है। दुर्ग में बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए 4 कुंड बने हुए हैं, जिन्हें नाना साहब का झालरा, गोल झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा तथा बड़ा झालरा कहते हैं। राजस्थान के केंद्र में तथा महत्वपूर्ण मार्गों के नाके पर स्थित होने के कारण तारागढ़ का विशेष सामरिक महत्व रहा है। समय समय पर कई आक्रमणकारियों द्वारा इस पर आक्रमण किए गए। जितने आक्रमण इस किले पे हुए, शायद ही राजस्थान के किसी अन्य दुर्ग पर हुए होंगे। चौहानों से लेकर गुहिल, राठौड़ों, मराठा तथा अंग्रेजों का इस पर बारी बारी से अधिकार रहा। इन सब के समय के स्थापत्य के अवशेष यहाँ किसी न किसी रूप में देखने को मिलते हैं। राजनैतिक उथल पुथल के कारण यहाँ के प्राचीन स्थापत्य के नमूने नष्ट हो चुके हैं। अगला प्रमुख दुर्ग है आमेर का दुर्ग। कछावों की पुरानी राजधानी आमेर का दुर्ग भी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। सुदृढ़ प्राचीर और विशाल प्रवेश द्वार, इन सब ने मिलकर इसे एक दुर्भेद दुर्ग का रूप दे दिया है। इस दुर्ग में राजप्रसादों की योजना की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। यही कारण है कि बस्ती, मंदिर, हाट आदि सब इस दुर्ग से हटकर हैं। इस दुर्ग का रोचक भाग यहाँ के राजप्रसाद हैं। यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू और मुगल शैली का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। इसमें बने हुए सिंह पोल, गणेश पोल, शीतला माता का मंदिर, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, शीश महल, बालाबाई की शाल आदि स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। शीश महल में चूने का बेल बूटों का काम उभरे हुए ढंग से किया गया है, जो मुगल कला के अधिक नजदीक है। दीवाने खास में 2 कमरों में बेलपत्ती का काम फारसी कला के अनुरूप है, परंतु इसके साथ ही शीशों पे राधा कृष्ण वृक्ष की आकृतियां विषय तथा कला की दृष्टि से भारतीय हैं। प्राचीन राज
प्रासाद जो बालाभाई की शाल के नाम से प्रसिद्ध है, राजपूत शैली में बने हैं। फर्ग्यूसन तथा पर्सी ब्राउन ने यहाँ की स्थापत्य शैली को मुगल शैली के अधिक निकट मानते हैं, किंतु गोपीनाथ शर्मा इस बात से इनकार करते हुए इस पर भारतीय शैली का प्रभाव बताते हैं, जिनमें चौक बरामदों के साथ 2 कमरों का होना, छोटे द्वार, चित्रित किवाड़, तंग डोडियां, मयूर, हाथी आदि की आकृतियां, रंगीन शीशों पर पौराणिक दिखावा आदि प्रमुख है। आमेर के राजप्रसाद के ऊपर पर्वत शिखर की सबसे ऊंची चोटी पर जयगढ़ का प्रसिद्ध दुर्ग है। यह दुर्ग कब बना, इसके बारे में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। संभवतः इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। फिर सवाई जयसिंह ने इस किले का विस्तार करवाया। यह दुर्ग प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र के आदर्शों के अनुरूप बना है तथा एक सुदृढ़ दुर्ग है। उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि रियासत काल में इस दुर्ग का उपयोग राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए किया जाता था। जयगढ़ दुर्ग की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें तोपें ढालने का एक विशाल कारखाना है, जो शायद ही अन्य किसी दुर्ग में मिले। इस दुर्ग में रखी जयबाण एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इस दुर्ग का एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि पानी के विशाल टांके, किले के चारों ओर पहाड़ियों पर बनी पक्की नालियों से बरसात का पानी इन टांकों में एकत्रित होता था। जालियों के द्वारा उसको छाने का फिल्टर होने का भी प्रबंध है। इनमें सबसे बड़ा टांका लगभग 54 फीट गहरा है। बीते जमाने में यह दुर्ग एक रहस्यमय दुर्ग समझा जाता था। जयगढ़ दुर्ग के पार्श्व में पहाड़ी श्रृंखला के दूसरी छोर पर नाहरगढ़ स्थित है। विशाल बुर्जों तथा भव्य महलों वाला यह दुर्ग जयपुर शहर की ओर झांकता हुआ सा प्रतीत होता है। इस दुर्ग का नाम सुदर्शनगढ़ भी है, किंतु नाहरगढ़ नाम अधिक लोकप्रिय है। जनश्रुति है कि इसका यह नाम नाहर सिंह भूमिया के नाम से पड़ा, जिनका स्मारक किले के भीतर विद्यमान है। ऐसी मान्यता है कि इस दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठों के विरुद्ध सुरक्षा की दृष्टि से करवाया था। माउंट आबू का अचलगढ़ दुर्ग राजस्थान के पर्वतीय दुर्गों में एक अपनी अलग ही पहचान रखता है। माउंट आबू का पुराना दुर्ग परमार शासकों के द्वारा बनवाया गया था। बाद में 1452 के लगभग राणा कुंभा ने प्राचीन दुर्ग के भग्नावशेषों पर एक नया दुर्ग बनवाया, जो अचलगढ़ कहलाता है। गुजरात की तरफ से होने वाले संभावित आक्रमणों से सुरक्षा की दृष्टि से इस दुर्ग का विशेष सामरिक महत्व रहा है। अचलेश्वर महादेव का मंदिर, मंदाकिनी कुंड, सिरोही के महाराव मानसिंह का स्मारक यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं। धन्यवाद।